हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 9 जो मैथ की है वो पढ़ेंगे। इसमें त्रिभुज और उसके गुण समझाए जाएंगे, मतलब त्रिभुज के क्या क्या रूल्स हैं वो पढ़ेंगे हम इस वर्कशीट में। हम पढ़ेंगे कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि चाहे 5 5 5 हो, 6 6 7 7, कुछ अगर एक भुजा 5 है तो तीनों 5 ही होनी चाहिए, 6 है तो 6 होनी चाहिए, 10 है तो 10 होनी चाहिए, 20 है तो 20 होनी चाहिए। चाहे वो उनकी जो भुजाओं की लंबाई है वो कितनी भी हो, लेकिन बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसके अगर तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं तो इनके अंदर वाला कोण, तीनों कोण बराबर होंगी। ये तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। चाहे ये 20 चाहे 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली हैं ये तीनों भुजाएं, तो भी 60 60। अगर चाहे 20 सेंटीमीटर वाली हैं तीनों, तो भी 60 ही होंगे अंदर के। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसके उसे समबाहु त्रिभुज को कहते हैं। और उसके सारे कोण 60 60 डिग्री के होते हैं, उसके तीनों कोण 60 60 डिग्री के होते हैं। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं उसके समद्विबाहु, ये वाली, जैसे ये वाली त्रिभुज है, इसके मान लेते हैं ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये और ये अलग हो तीसरी वाली, तो एक्स वाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, वाई जेड एक्स जेड कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये तो इसकी दो भुजाएं बराबर होगी। ये मान लेते हैं, चलो ये 7 सेंटीमीटर है, तीसरी वाली वाई जेड है जो 7 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होती है। और उसके लिए नीचे वाले जो दो कोण होते हैं इनको आधार कोण कहते हैं और ये बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसके जो नीचे वाले कोण होते हैं इनको आधार कोण भी कहते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने वाले सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके ये नीचे सामने वाले कोणों को आधार कोण कहते हैं। और ये दोनों सम्मुख कोण भी, जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। और ये बताएगा किसी त्रिभुज, अब निचोड़ क्या निकल गया, किसी त्रिभुज के में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। कोई भी त्रिभुज है, अगर वो किसी त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई जैसे कोई त्रिभुज है, उसके एक कोण को पहले एक कोण, एक नंबर कोण, 2 नंबर कोण, 3 नंबर कोण दे देते हैं। अगर फिर इन कोणों, ये कागज पे है, तो हम क्या करेंगे, इन कागज के टुकड़े को काट लो, इसको भी काट लो, ये मतलब इसके तीनों कोणों को अलग अलग कर लो और फिर इनकी चोंच मिला दो, ऐसे ऐसे जो तीखी वाली साइड है वो ऐसे करके लगा लो। तो ऐसे एक ऐसे लगेगा कि एक लाइन के ऊपर एक आधा सर्कल मारा हो, सेमी सर्कल मारा हुआ हो। तो फिर ये जब वो किसी लाइन के ऊपर ये आधे वृत्त की तरह होता है तो ये क्या होता है, 180 होता है, ये 180 डिग्री होती है। इसका मतलब त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये रूल हमें दिमाग में रखने होते हैं, याद रख करने होते हैं। जो अगर ये होती है जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ऐसा हम दो ऐसी मतलब ऐसा कागज काट लेते हैं जिसकी ये वाली दोनों भुजाएं बराबर आए कागज में, जब उस कागज को हम बीच में से मोड़ेंगे तो एक्स और जो जेड और वाई है जो एक ही हो जाएंगे। जब आप इसके फोल्ड करोगे तो वाई और जेड एक जगह ही आ जाएंगे। अब ये याद रखना है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। आप कभी त्रिभुज बनाने लगो तो पहले ये चेक कर लो कि जो जो छोटी दो भुजाएं हैं उनकी लंबाई को जोड़कर वो तीसरी से बड़ा आ रहा है कि नहीं। 2 और 3 कितने होते हैं, 5। लेकिन ये तो क्या है, ये बड़ी वाली भुजा कितनी है, वो भी 5 है, तो ये तो बराबर है, तो ये त्रिभुज नहीं बन पाता। जब दो छोटी भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा होता है तो ही त्रिभुज बन सकता है। इसका मतलब 3 और 2 5, तो ये तीसरी भुजा से क्या है, बराबर है, तो इसलिए ये वाली त्रिभुज हम नहीं बना पाएंगे। अब इसमें देखते हैं जो दो छोटी त्रिभुजों को जोड़ेंगे,
3 + 3 कितना होगा? इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखते हैं, 9 आएगा। देखो 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। 6 और 3 को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। 6 और 3 9, तो 7, ये तीसरी भुजा 7 है। तो छोटी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, इसलिए क्या कहेंगे? जो अधिक होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। तो ये हो गया छोटी दो भुजाओं का योग, लंबाइयों, छोटी दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, तो हम उसको इस वाली त्रिभुज को बना सकते हैं। तो आप पेंसिल और स्केल की सहायता से इसको बना लेना। 6 और 3, अब छोटी भुजाएं कितनी? 3 और 2, 3 और 2 कितनी हो गई? 5। और ये कितनी है? तीसरी भुजा कितनी है? 6 है। तो ये जब दो, उन्होंने कहा जब जिनमें से दो भुजाओं का माप जो तीसरी भुजा की माप से अधिक था, तो अब अगर हमने दो भुजाओं की माप का जोग तीसरी से अधिक था तो ही बना सकते हैं। इसमें देखते हैं तो ये तो बराबर रह जाता है। इसमें दो भुजाओं का जोग अधिक का, इसका ये बन सकता है। अब देख रहे हैं इन दोनों का जोग है जो वो क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं बन सकता। जब हमारी दो भुजाओं की लंबाइयों का जोग तीसरी से छोटा रह जाता है फिर भी हम नहीं बना पाएंगे। जो हम दो छोटी भुजाओं को जोड़ते हैं उनका योग तीसरी के योग से अगर बड़ा आता है तो ही हम त्रिभुज बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं तो नहीं बना सकते। ये वाला केस हमने इनको दोनों को, जो छोटी वाली को जोड़ा 9 आ गया ना, तो तीसरी से क्या है? बड़ा है, तो इसलिए बन सकता है। दो भुजाओं की लंबाइयों का योग जब तीसरी भुजा के से बड़ा होता है तो ही हम त्रिभुज बना सकते हैं। इसका मतलब बस एक ही, इन तीनों में से एक ही त्रिभुज बन पाएगी, ओनली एक ही त्रिभुज बन पाएगा हमारे से। ये वाली त्रिभुज भी, तीसरी त्रिभुज भी हम बना नहीं सकते क्योंकि दोनों भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा नहीं है। इसमें तीसरी के बराबर है, तो इसमें ही है कि दो त्रिभुजों की, जो त्रिभुज की दो साइड दो का जब भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है, इसलिए ये वाली त्रिभुज बन सकती है। अब वो कहते हैं निम्न त्रिभुजों में कौन एक्स का माप में कोण, कोण बोला है इन्होंने, कौन नहीं, कोण, कोण का बताना हमने। कोण का योग कितना है? मतलब ये 50 डिग्री है, बी कोण 50 है, सी 60 है। तो अब हमें तीसरा कोण पता करना है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, तीनों तीनों को जोड़ के ही तो 180 डिग्री आता है ना। तो हम 180 में से ये दोनों एक वो कर लेंगे, तीनों कोनों को लिख लेना। त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है? 180। त्रिभुज को हम छोटा करके लिख लें, त्रिभुज के, मैं वैसे तीन दूसरे, आप दूसरे तीन कोनों, बड़ा करके लिखते हैं। मैं शॉर्ट भाषा में लिखूंगी लेकिन आप लोग हिंदी में लिख लेना। ये हो गया त्रिभुज, ठीक है, के त्रिभुज के तीन कोण, ये कोण का साइन है, तीन कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो ये कितना है? आप ऐसे करो, 180 में से दोनों को जोड़ के घटा लो। 180 में से 50 और 60 जोड़ लो। 180 में से हमने इन दोनों का जोड़ घटा देना, 50 और 60 को
एक साइड जोड़ दो, 50 को 60 में जोड़ दो, कितना आ गया 110। तो आप ना यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, यहाँ पे कितना आ गया दोनों का जोड़ 110। ठीक है, ज़्यादा नहीं आता तो इतना कर सकते हो। तो फिर इसको 110 को 180 में से घटा देना आप, कितना आ गया 0, 8 में से 1 गया 7 और 1 में से 1 गया 0, मतलब ये x का जोड़ कितना आ गया, x कितना है 70 डिग्री। जब भी हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब 110 में आप जोड़ोगे 70 तो 180 आ जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री, और इन दो जो हमारे पास दिए उनको जोड़ लेंगे, 50 और 60 110। 180 में से 110 घटा देंगे, जो एक्स ये कोण है इसका वो आ जाएगा, माप आ जाएगा। अब इसमें क्या है, ये जो ऐसे दे रखा होता है ना, किसी अगर त्रिभुज में ऐसे दे रखा हो, मतलब एक दो लाइनें ऐसे सीधी सीधी सी देखे, बिल्कुल सीधी, तो ये वाला ऐसे क्या कहेंगे, वर्गाकार आकार सा हो, तो ये 90 डिग्री का होता है। ऐसा साइन आप ध्यान रखना। एकदम गोलाकार होता है, एंगल को शो कर रहा है, कैसे रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप सा होता है, तो ये 90 डिग्री को शो करते हैं। मतलब इस एंगल का कोण कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये कितना है 90 डिग्री है। अब हमने इसका पता 90 है, ये 30 है, ये x पता करना, तो वही बात करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का जो त्रिभुज, मैंने वहां लिख नहीं पाई थी, जहाँ देखते हैं लिखा जाए तो त्रिभुज के तीनों कोनों कोनों का जो, ऐसे लिखा नहीं जा रहा, इसमें दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। कितना होता है 180 डिग्री। वैसे 180 में से ये घटा दो, तो हम x भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, x बराबर 180, ये दोनों जोड़ कितने 90 और 30 को जोड़ लो, 180 में से इनका दोनों का जोड़ घटा दो, 90 और 30 120 होते हैं, इसको घटा दो इसमें से, तो 90 में से 180 घटाएंगे कितना आ जाएगा, वो आप करके देख लेना। 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस वाली x का वैल्यू कितनी आ गई, इसका इस कोण का जो आंसर कितना आ गया 100 इतना। अब इसमें दोनों बराबर x x दे रखे हैं, तो अगर एक जैसी लाइनें, अगर एक त्रिभुज कोई हो, उसके ऊपर इधर भी लाइन हो और एक इधर भी लाइन हो, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो हमें पता है कितना 180 है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ तो हमें पता है 180 है। तो एक दे रखा है हमें 50, तो x को x में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अगर दो बराबर दोनों कोण पता करने हो तो आएगा, तो एक ही, ये दोनों क्या है 2x बन जाएंगे, तो हम x नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे 2x के निकालने हैं, तो 180 में से ये वाला 50 निकाल देंगे। अगर 180 में से ये 50 घटा दें, तो जो बाकी बचेगा ये इनको बराबर बराबर बांट देंगे, तो क्या 180 में से 50 घटा देंगे, पहले कितना आ गया, 180 में से 50 गया 130, 130 2x आ गया, तो 2 पे इसको भाग दे देंगे, 130 को बराबर हिस्सों में बांट देंगे। 130 को बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे, 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 पे गया 2 छके 12, 6
तो यहाँ पे क्या बच गया 1 और 0, 2 5 10, यही होता ना भाग, 2 5 10, तो कितना आ गया 65। तो इसका मतलब दोनों कोण ये बराबर हैं तो 65 आएगा। ये भी 65, ये 65 होगा इसका आंसर, ये भी 65 और ये वाला एंगल भी 65 होगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए कोनों में कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंत्य कोण हो सकते हैं? इनको जोड़ के देख लो। 180 बनता है तो ये त्रिभुज के कोनों का जोड़ है। 40 और 70 कितने होते हैं? 110। 110 में 80 जोड़े तो ये तो बन रहा है 190, लेकिन त्रिभुज के कोनों का जोड़ कितना होता है? 180। तो इसका मतलब ये पहले वाला गलत है। ये बताना कि ये त्रिभुज के कोण एक त्रिभुज के अंत्य कोण हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते, नहीं। और अब 20 और 95 कितने होते हैं? 105। 105 में हम 65 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 170। तो दूसरे वाले के अगर हम जोड़ते तीनों कोनों को तो कितना बनेगा? ये कॉपी पे जोड़ के ले लेना। 95 में ये जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 115 सॉरी। 95 और 20 को जोड़ेंगे 115, 115 में 65 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। इनका जोड़ कितना आ रहा है तीनों का? 180। तो इसलिए ये क्या है? ये त्रिभुज के अंत्य कोनों को हो सकते हैं कोण। अब 45 और 55 जोड़ेंगे कितना होगा? 100। 100 में ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 180। तो ये भी त्रिभुज के कोनों के युग्म हो सकते हैं। इनका जोड़ भी 180 डिग्री आता है। अगर आप जोड़ोगे देखो 45 55 कितना हो गया? 5 5 10, 9 1 10। अब इसमें 80 जोड़ देते हैं तो बन गया ना 180। 0 8 और 1 180 हो गया। इसका मतलब ये भी त्रिभुज के अंत्य कोण हो सकते हैं। अब 35 और 45 कितने होते हैं? जोड़ के देखो 80 80 और 50, ये तो 130 ही बने। इसका मतलब किसी त्रिभुज के अंत्य कोण नहीं हो सकते। ये हाँ हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। तो ये आपकी आज की मैथ की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आगे मैं आपको अगली वर्कशीट करवाऊंगी, तो ये बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ जो आपकी क्लास छोटे बच्चों को तो बार बार देखने से ही समझ आता है।